हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट 18 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इनसे आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर लिया गया है। इनमें केवल जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है दो नियम होता है। तो अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो पहले आप जान लीजिए क्या होता है अपवर्तनांक। तो इसका कुछ स्टेप से होता है, और यहाँ से जो है इस प्रकार से पड़ता है। तो इस एंगल को बोला जाता है आई, और इसको बोला जाता है आर। तो इसका जो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पर साइन आई को बोला जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरी बात किया गया है अपवर्तनांक का। तो कुछ चीज़ आप जान लीजिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है हीरा का, नोट कर लीजिएगा। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.418, या फिर आपका ऑप्शन में रहेगा 2.4 और 2। अगर आपसे पूछ रहे कितना होता है जल का, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। आपसे पूछिए कार्बन का, तो कार्बन का होता है 1.6, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जो है जरूर कर दें। आपके लिए सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो अगला प्रश्न है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो यह होता है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस कारण वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, किसी भी जो है वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसे रखा जाना चाहिए वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी। देखिएगा, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। देखिएगा, उत्तल को कहा जाता है अवसारी और अवतल को कहा जाता है अपसारी। इनमें आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, इनको अच्छा से आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको है क्वेश्चंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। हमेशा देखिएगा, उत्तल की क्षमता हमेशा जो है ये हमेशा होती है पॉजिटिव। देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो धनात्मक जो इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो ये होती है हमेशा ऋणात्मक। तो अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। तो अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो वह जो है अविलंब से दूर हट। देखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। तो अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण हीरा का होता है 24.5 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है। तो ये न्यूनतम होता है बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो,
क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही .NET ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ जो है अपवर्तनांक का मान जो है घट जाता है। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है वास्तविक और उल्टा हैगा। किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। तो अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछे कि ये तो न्यूनतम दिया गया है, आपसे पूछे कि अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम होता है, देखिएगा ये होता है अनंत तक, लेकिन पूछे न्यूनतम तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो ये हमेशा जो है घटता है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। तो अगला प्रश्न है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी, देखिएगा द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? तो खगोलीय दूरबीन में जो है 2 उत्तल लेंस होता है। तो अगला प्रश्न है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। तो यह अधिक हो, देखिएगा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो अगला प्रश्न है, किसी लेंस में बाहरी और उभरे 2 गोलीय पृष्ठों हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तल। देखिएगा किसी लेंस में बाहरी और उभरे जो है 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है यह उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, कहेगा प्रकाश तरंग उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो यह गमन करती है सीधी रेखा में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, सर्चलाइट का परावर्तक सतह जो है यह होता है। तो यह होता है, अब देखेगा सर्चलाइट का परावर्तक सतह जो है यह अवतल होता है। तो अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु, उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनता है? आपको पूछा गया है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह किस दर्पण में बनता है? तो यह होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में जो है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अगला प्रश्न है, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। तो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, देखिएगा प्रकाश तरंग की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। तो अगला प्रश्न है, 2 वक्रीय पृष्ठों से धीरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं गोलीय, लिखेगा इन्हें कहते हैं गोलीय लेंस। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को जो है गोलीय लेंस कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो है प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में जो है यह उत्तल लेंस, क्या मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो अगला प्रश्न है,
मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सामंजस्य, रहेगा। इसका कारण है सामंजस्य क्षमता। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह है दृष्टिपटल, रहेगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। तो अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। तो अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी किया जाता है पक्षमापी द्वारा। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिएगा, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के जो है लाल रंग के लिए जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और कम होता है बैगनी रंग के लिए। तो अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँखें जो है साफ साफ देख सकती है। तो ये देख सकती है दूर की वस्तु को, क्या दूरदृष्टि दोष जो हो जाता है तो आदमी जो है दूर की वस्तु को साफ देखता है लेकिन निकट की वस्तु को जो है साफ नहीं दिखता है। तो अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो यह होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो बनता है वास्तविक और उल्टा, रहेगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है किस चश्मे को इस्तेमाल करते हैं? तो यह इस्तेमाल करता है अवतल लेंस, कहेगा। जिसको होता है निकट दृष्टि दोष वो यूज करता है अवतल लेंस का। और वह से पूछ दे कि इसको होता है दूर दृष्टि दोष, वो किसका करता है? तो जिसको होता है दूर दृष्टि दोष वो यूज करता है उत्तल लेंस का। दिया हुआ क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति जो है किस चश्मे का यूज करता है? तो ये इस्तेमाल करता है उत्तल लेंस का, और निकट वाला करता है अवतल लेंस का। तो इसे आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो यह बनता है अभिनेत्र लेंस, क्या ये बनता है अभिनेत्र लेंस के द्वारा। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है अभिलेंस लेंस के द्वारा बनता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक जो है पहुंचता है? तो यह पहुंचता है दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। याद रखिएगा, विद्युत सिग्नल जो है दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो अगला प्रश्न है, कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। देखिएगा, कभी कभी जो है कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। तो अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के जो है किस रंग में झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव होता है, देखिएगा, बैगनी। किस में होता है? तो ये होता है बैगनी कलर में। देखिएगा, स्पेक्ट्रम में जो है सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी रंग में। और वही बात करें स्पेक्ट्रम में सबसे कम झुकाव का, तो सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग में। तो अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है कैसा दिखता है? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश का रंग दिखता है काला, रहेगा। ये दिखता है काला। तो अगला प्रश्न है, कौन सा रंग जो है खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो उपयोग होता है लाल रंग का। लाल रंग जो है हमेशा खतरे के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आभासी और उल्टा। याद रखिएगा, खगोलीय दूरदृष्टि में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है आभासी और उल्टा होता है। तो अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से जो है घिरा होता है? तो ये घिरा होता है 5 सतहों से। तो अगला प्रश्न है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम से होता है, तो इससे अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम से अधिक होता है। तो अगला प्रश्न है, अविंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस जो है प्रयुक्त होता है? तो प्रयुक्त होता है बेलनाकार लेंस। याद रखिएगा, अविंदुकता के उपचार के लिए जो है यूज किया जाता है
बेलनाकार लेंस का। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँखों वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनाती है, तो ये बनाती है रेटिना पर, देखिएगा ये बनाती है रेटिना पर। तो अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग जो है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है, तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। तो अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए जो है अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अधिकतम दूरी होती है अनंत तक। और वही बात करें न्यूनतम दूरी के लिए सामान्य नेत्र से, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर जो है नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया। देखिएगा, प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया। तो अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो उसका अंतर होता है मात्र 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है 2 मिनट का ही लगभग जो है अंतर होता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। याद रखिएगा, कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो अगला प्रश्न है, एमीटर का प्रयोग जो है मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा, एमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। देखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। देखिएगा, वोल्टमीटर का प्रयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर का विद्युत परिपथ में, देखिएगा वोल्टमीटर का जो है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। देखिएगा, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगला प्रश्न है, एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम। देखिएगा, इसको जोड़ा जाता है एमीटर को श्रेणी क्रम में। तो अगला प्रश्न है, एक एमीटर तथा एक वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध जो है ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर। देखिएगा, एक एमीटर में और जो है एक वोल्टमीटर में ज़्यादा प्रतिरोध होता है 1 वोल्टमीटर का। तो अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का जो है मात्रक होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। देखिएगा, वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। देखिएगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो यह जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिएगा, लघुपथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किस में होता है, तो निर्माण होता है टंगस्टन। देखिएगा, विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण जो है टंगस्टन में होता है। दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को लाइक करके जो है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है देखिएगा, इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ से जो है इसमें जुड़ करके इसका पीडीएफ जो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।